आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अगर आपको भी आंखों की समस्या है, जैसे आंखों में गर्मियों के मौसम में खुजली बहुत ज्यादा आती है, जलन होती है, धुंधलापन हो गया है, या फिर आंखें आपकी दुखने लगती है थोड़ा सा काम करते ही दोस्तों, अगर कोई भी समस्या है इनमें से, तो आप ये नुस्खा आजमा कर अपनी समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो। आजकल क्या हो रहा है कि छोटी उम्र में ही देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो है चश्मा लगा हुआ है दोस्तों। ये आंखों की कमजोरी के कारण उनको दिखना जो है धुंधला शुरू हो गया है। कमजोर नजर के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, जिन कारणों से आपकी जो आंखें हैं उनमें धुंधलापन आ जाता है और चश्मा जो है लग जाता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम दोस्तों, जैसे आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे और टीवी को लगातार देखने से आंखों पर जो है ना दबाव पड़ता है, और काम जो है ना आजकल ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल का ही रह गया है। स्क्रीन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है ना, वो पलकों को कम झपकने देती है दोस्तों, जिससे आंखें जो है ना सूख जाती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। और जब हम लंबे समय तक लगातार ऐसे काम करते हैं ना, तो ये भी एक धुंधलापन का जो है ना बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। दूसरा होता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी। अगर भोजन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने से भी आंखों की जो रोशनी है उस पर जल्दी प्रभाव पड़ता है। और कई बार जो है ना नींद की कमी के कारण ऐसी समस्याएं आती है, और कई बार परिवार में अगर किसी को, जैसे आपके माता पिता को है, क्योंकि इसका अनुवांशिक कारण भी होता है दोस्तों, अगर माता पिता को है ना तो उसमें जो है हमारी आंखों पे चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी इसका एक मुख्य कारण होता है। तो आज मैं आपके साथ में ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसे आजमाकर आप अपनी समस्याओं से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपकी आंखों में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, आंखें दर्द कर रही हैं आपकी, या आंखें कमजोर हो गई है, धुंधलापन सा आ गया है, तो आप ये नुस्खा लेना शुरू कर देना दोस्तों। अगर आपकी उम्र कम है, तो अगर एक एज के बाद में ऐसी समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर की राय ले लें और डॉक्टर से सलाह ले लें, और साथ साथ नुस्खा भी आजमा सकते हो, क्योंकि देसी नुस्खे बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। और ऐसे नुस्खे आपको बता रही हूँ जो हर तरह से फायदेमंद होंगे, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों देसी घी। देसी घी जो होता है ना शुद्ध गाय का, वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया बताया जाता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है, क्योंकि आंखों को जो है ना ये प्राकृतिक नमी देता है, जिससे सूखेपन जैसी समस्याएं जो होती है ना, आंख में पानी गिरता है या सूखेपन की समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। घी के साथ में दूसरी चीज हमें जो लेनी है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिए हैं बादाम। बादाम आपको लेकर आने हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भीगे हुए बादाम आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है दोस्तों, जो हमारी आंखों के लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आंखों को फ्री रेडिकल से जो नुकसान होता है ना उससे बचाते हैं दोस्तों। दूसरा, ये मोतियाबिंद से भी बचाव करते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई दोस्तों उम्र से संबंधित मोतियाबिंद और मैक्युलर जो डीजनरेशन के जोखिम होते हैं ना, उनको भी ये कम करता है दोस्तों। स्वस्थ कोशिकाएं, जो हमारी आंखों की कोशिकाएं होती है ना, उनको स्वस्थ बनाए रखने में बादाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। आज इन दोनों को किस तरीके से आपको लेना है, किस समय आप लेंगे और कितनी क्वांटिटी में लेंगे, वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहना, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद नुस्खा है आंखों के लिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो बादाम आप लेंगे ना दोस्तों, उसको आपको ओवरनाइट भिगोकर रख देना है, क्योंकि ये नुस्खा आप सुबह सुबह खाली पेट लेंगे तो बादाम को आपको शाम को भिगोकर छोड़ देना है। बादाम भिगोने से क्या होता है पता है आपको, इसके जो फायदे होते हैं ना दोस्तों वो डबल हो जाते हैं। और जो पेट में, जैसे हम सूखे बादाम खाते हैं उनसे किसी किसी को मरोड़े लग जाते हैं, किसी को पेट में गर्म कर जाता है। अगर आप भिगोकर बादाम खाते हैं ना, तो इसे गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में 12 महीने आप खा सकते हो। ये हर तरह से फायदा देगा। और बादाम भीगने के बाद में दूसरा फायदा क्या होता है, जो इसका छिलका होता है ना ऊपर का, उसको आसानी से अपन हटा सकते हैं दोस्तों, और इसको हटाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना एक टेनिन नामक तत्व होता है जो बादाम को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देता है। अगर आप छिलके को हटा देंगे तो बादाम अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसके पूरे पूरे फायदे आपको मिलेंगे। इसलिए आप जब भी बादाम खाना शुरू करें ना,
तो उसे पहली बात तो आपको भिगोना है, दूसरा उसका छिलका हटाकर आपको और फिर बादाम को खाना है। जो पानी है ना भिगा हुआ उसको फेंक देना है, सिर्फ आपको भीगे हुए बादाम खाने हैं। खाने का जो तरीका है वो इसका सुबह सुबह का रहेगा दोस्तों। और भीगे हुए बादाम को आप इतना चबाकर खाना कि बिल्कुल मुंह के अंदर जाकर इसका पानी बन जाए पूरी तरह से। जब आप बादाम खा लेंगे उसके ऊपर से आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप घी देख रहे हैं, मैंने आपको घी बताया था, आपको जो है ना गाय का घी ले आना है। जब भी आंखों में इस तरह की कोई भी आपको दिक्कत लगती है ना, धुंधलापन या कमजोरी की जैसी, तो आपको ये नुस्खा आजमा लेना चाहिए। आप एक बार में 500 ग्राम या 1 किलो घी लेकर आ जाएं दोस्तों। और आप घी जो है ना, आपको अगर गाय का मिल जाता है ना तो सबसे बेस्ट है, गाय का घी आप लेकर आ जाएं। घी जो होता है ना दोस्तों, ये हमारी आंखों को प्राकृतिक नमी देता है और जो सूखेपन या जो पानी आता है आंख से उसकी समस्या होती है ना, उसको ये दूर कर देता है। और आपको जो है ना इसे बहुत ज्यादा मात्रा में रोजाना नहीं खाना है दोस्तों, सिर्फ 1 चम्मच आप अपनी डाइट में इसे जरूर शामिल करें। ये जो है ना आंखों के साथ साथ आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन जब भी आप घी लेकर आए ना, तो जो घी घर में बनाते हैं ना दोस्तों, जहाँ पे आपको विश्वास हो अपने घर परिवार में कि यहाँ पे अच्छा घी मिलेगा, वो लेकर आए, क्योंकि बाजार वाले घी की कोई गारंटी नहीं है। इस घी को आप जो है ना अपनी दाल में, अपनी सब्जी में, अपनी रोटी में, या फिर आप सुबह सुबह जो है ना बादाम खाने के बाद में, उसके 1 आध घंटे बाद में दोस्तों 1 चम्मच घी आप ऐसे ही खा सकते हो। बहुत बढ़िया लगेगा आपकी बॉडी में। और जो घी होता है ना दोस्तों, घी के अंदर विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। देसी घी को जो है ना खाना भी फायदेमंद माना जाता है दोस्तों। और जिनको आंखों में खुजली जैसी समस्या होती है ना, तो आप आंखें बंद करके और हल्का सा तेल जो है ना अपनी उंगलियों पे लेकर, और ऊपर की जो स्किन होती है आंखों की और नीचे की साइड की जो स्किन होती है उन पे हल्की हल्की मसाज भी कर सकते हो। और फिर एक्स्ट्रा अगर आपको लगे घी ऊपर एक्स्ट्रा हो गया है, थोड़ा बहुत स्किन के ऊपर दिख रहा है, तो उसे आप कपड़े से पोंछ ले, तो खुजली में भी तुरंत फायदा मिलता है। और अगर आपको ये समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही है ना दोस्तों, तो आप एक बार डॉक्टर की राय जरूर ले लेना। और जिनको ज्यादा खुजली की समस्या होती है या आंखों से पानी गिरता है ना, उनको दिन में 1-2 बार अपने फेस को नॉर्मल या ठंडे पानी से जो है ना आंखों को जरूर धोना चाहिए, तो इससे भी फायदा मिलता है। जब भी आप ये नुस्खा आजमाने लगे ना दोस्तों, तो आप इसे गर्मियों के मौसम में 2-3 महीने लगातार करना। जिनकी आंखों की कमजोरी है ना पूरी तरह से दूर हो जाएगी, सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हैं। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।